अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। कबीर ने जब नवाल को फ़ोन किया अपने रिश्ते के बारे में बात करने के लिए तो नवाल ने फ़ौरन ही इनकार कर दिया। कबीर को भी बुरा नहीं लगा, उसने भी आलिया भाभी से अपने तौर पर इनकार किया कि मैं शादी नहीं करना चाहता। उसने नवाल का नाम लिया ही नहीं। आलिया भाभी इन दोनों की कंडीशन को समझ जाती है और यहीं पर इस रिश्ते की बात को ख़त्म भी कर दिया। चलो ठीक है, जब तुम दोनों का यही फैसला तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। अब सब नॉर्मल लाइफ की तरफ दोबारा से आ गए। आलिया भाभी ने प्लान किया कि क्यों ना हम लोग डिनर बाहर करें। आखिर मैं यहाँ पर आई हूँ, हमें इकट्ठे डिनर तो कर ही लेना चाहिए। ऐसे नवाल, कबीर, इल्हाम और फिर आलिया भाभी डिनर बाहर करने आते हैं। यहीं पर फिर फलक की एंट्री होती है, जो कि अपने हनीमून से वापस आ चुकी है, अनम से मिलने आई है। तो वो भी रेस्टोरेंट में बाहर डिनर करने आई है। ऐसे में इन लोगों को देखकर तो वो भड़क उठती है और सारे रेस्टोरेंट के लोगों को अपनी तरफ मतवजा करके चीखते हुए कहने लगी, ये देखिए, मिलिए इससे, ये मेरी बहन है और अब मेरी सौतन बनने जा रही है। और ये देखिए, जो साथ में खड़े हैं मेरा साबका शौहर, अब वो इससे शादी करेगा। और ये बेटी जो मेरी बहन ने पकड़ रखी है मेरी ही तो है, जो इन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे छीन ली, मेरी खुशियों के दुश्मन बन गए। अनम ने फलक को लाख रोकना चाहा कि चुप कर, जो सब देख रहे हैं, लेकिन फलक ने किसी की नहीं सुनी, रोती रही, चीखती रही और इल्जामात लगाती रही। नवाल, कबीर और फिर आलिया भाभी हैरानगी से फलक की तरफ देखने लगे कि कितनी ढिठाई से ये इल्जामात लगा रही है और सब कुछ झूठ कह रही है, जबकि सब कुछ इसकी अपनी मर्जी से, खुशी से हुआ। यहाँ पर सब बहुत परेशान हो गए, इसलिए बगैर डिनर किए ही वापस घर आना पड़ा। यहाँ पर आकर कबीर बहुत परेशान है। आलिया भाभी उसका साथ देती है और कहने लगी, फलक की बातों को दिल पर मत लो, तुम जानते हो वो शुरू से ही ऐसी है। तो अब कबीर कहने लगा, वो मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देती, उसने जो करना था किया, मैंने उसे नहीं रोका, तो फिर अब वो मेरी खुशियों के पीछे क्यों पड़ी है, मुझे जीने क्यों नहीं देती। एक तरफ कबीर परेशान तो दूसरी तरफ नवाल भी बहुत परेशान है, क्योंकि जितना जलील फलक ने नवाल को कर दिया है, वो चाहकर भी अपने किरदार की सफाई किसी को दे नहीं सकती। आज वो अकेले में बैठकर बहुत ही ज्यादा रोने लगी कि आखिर उनका कसूर क्या था कि फलक को पालने की इतनी बड़ी सजा मिल रही है। ऐसे में फरीहा मुमानी आई तो अब नवाल को परेशान देखकर पूछने लगी, क्या हुआ मेरा बेटा, इतनी परेशान क्यों हो। नवाल तो आज फूट फूट कर रोने लगी, मुमानी कसूर क्या है हमारा, मैं किस किस को अपनी ज़ात की गवाही दूं, अपनी पाक दामनी की गवाही दूं। फलक ने मुझे इतना मजबूर, इतना लाचार कर दिया कि मैं चाहकर भी किसी को नहीं बता सकती कि मैं कितनी पाक दामन हूँ। मेरा और कबीर का तो कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो इससे शादी के लिए भी इनकार कर चुकी हूँ और वो भी इस बात को समझ चुका है। लेकिन यहाँ पर फरीहा मुमानी समझ चुकी हैं कि कबीर से शादी किए बगैर फलक इनका साथ नहीं छोड़ेगी, इन पर इल्ज़ामात कशी करना नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ फलक भी घर आई तो वो भी खुद में ही बुड़बुड़ाने लगी, गुस्से होने लगी कि ये लोग कैसे खुश रह सकते हैं, मुझे इस तरह से धुतकार कर, अपनी जिंदगियों से निकाल कर ये लोग खुश नहीं रह सकते। अब हमजा फलक को देखता रहा और वो खुद में बातें करती रही। हमजा को बहुत गुस्सा आया, आखिरकार वो चीज़ें उठाकर फेंकने लगा। आखिर तुम्हारा मसला क्या है फलक, कितनी बार कहा है नवाल और कबीर का ताल्लुक जो भी है मेरे घर में उनकी डिस्कशन मत किया करो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या। अब हमजा भी बुरी तरह से फलक को डांटने लगा तो फलक एकदम से घबरा सी जाती है, डर सी जाती है। लेकिन ये फलक डरने वालों में से नहीं, इसने जो करना है वो करके ही रहेगी। आलिया भाभी भी फलक की फितरत से बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुकी हैं, इसलिए दोबारा से वह नवाल के पास आई और कहने लगी, फलक जिस तरह से इल्जामात लगाती है, जिस तरह से तुम लोगों की किरदार कशी करती है, नवाल मुझे यही लगता है कि कबीर से तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए ताकि फलक का मुंह बंद हो सके। जब तुम और कबीर शादी कर लोगे ना तो उसके मुंह पर भी चुप सी लग जाएगी, वो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा पाएगी। अब नवाल को ऐसा लगा कि आलिया भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं और वो बिल्कुल ठीक ही कह रही थी, इसलिए नवाल के पास अब कोई जवाब नहीं बनता कि वो इस रिश्ते से इनकार करे। इसलिए वो मजबूरन इस रिश्ते के लिए हाँ ही करेगी, क्योंकि फरीहा मुमानी भी यही चाहती है। अब यहाँ पर इन दोनों की शादी तो हो जाएगी, लेकिन जब फलक को पता चला कि इनकी शादी हो गई और अब ये खुश है तो रंग में भंग डालने फिर आ जाएगी कबीर के घर और यहाँ पर आकर इल्हाम की कस्टडी लेने का दावा करेगी, जो कि अब कबीर इसकी बातों में नहीं आएगा, इसे कस्टडी तो कभी नहीं मिलेगी।
ये तो अब मुंह की खाएगी, क्योंकि हमजा भी अब इससे बेजार होने लगेगा। हमजा की माँ बहुत जल्द मौका देखते ही फलक को हमजा की जिंदगी से भी निकाल देगी। फ्रेंड्स, आखिर फलक का क्या अंजाम होगा? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर मौजूद इस वीडियो को क्लिक कीजिए और जरूर ये वीडियो देखिए। आपको पता चलेगा कि फलक का कितना भयानक अंजाम होने वाला है। ये वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।